बरस पहले का इतिहास दोहराया जाएगा। दुश्मनों की रोने की तारीख 2 जून 2026। इस दिन दुश्मन आपके खून के आंसू रोना प्रारंभ कर देंगे आपकी कामयाबी को देखकर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि गुरु का बजेगा डंका। और देखिए, मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए कि जब गुरु कर्क राशि में जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। वो तो गूगल आपको बताएगा, क्या बताएगा पता नहीं, लेकिन यहां पर उसमें एक चीज जरूर गूगल आपको बताएगा कि व्यक्ति जो है वह राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि सिंहासन आपको मिलने वाला है। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति नवों ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ, और देवगुरु बृहस्पति को कहा गया कि अगर देवगुरु बृहस्पति आपके खराब हो जाएं और देवगुरु बृहस्पति आपसे रुष्ट हो जाएं तो सबसे पहले बुद्धि आपकी जो है ना, बुद्धि पर किसका राज है? देवगुरु बृहस्पति का है। बुद्धि आपकी कार्य नहीं करेगी, पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों का मन ही नहीं लग सकता है, आर्थिक तंगी रहेगी, संचित धन अनावश्यक कार्यों में खर्च हो जाएगा। मतलब आपने जो पैसा पैदा किया है, गुरु खराब होंगे तो वो दूसरे कार्यों में पैसा खर्च हो जाएगा, वो आपके काम में आएगा ही नहीं। व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दब जाता है, यानी कि कर्ज के बोझ तले, मतलब इतना कर्ज हो जाता है सर पर कि इंसान पूरी जिंदगी कर्ज में ही व्यतीत करता है। विवाह में अनावश्यक देर होती है, यानी कि या तो विवाह होता ही नहीं है या विवाह में देर होती है। जीवन साथी जो जीवन साथी होता है उसके साथ विचार मैच नहीं करते हैं और डिवोर्स हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। संतान प्राप्ति में बाधाएं होती हैं। गुरु आपका, अगर गुरु आपसे रुष्ट है तो पेट से संबंधित आपका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मधुमेह, डायबिटीज जैसी बीमारियां, कंट्रोल, उसी के साथ ही साथ में अन्य परेशानियां, डिप्रेशन, ये सब गुरु के अंतर्गत आता है। अगर गुरु आपसे रुष्ट हो तो व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आ जाती है, उसे कहीं पर भी मान सम्मान नहीं मिलता है, इंसान को झूठे अपजस लगते हैं। और जिनका गुरु अच्छा होता है वह व्यक्ति राजा के समान गरिमापूर्ण होता है। व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, आय के स्रोत स्थायी होते हैं और भाग्य का पूरा साथ मिलता है, क्योंकि भाग्य का कारक देवगुरु बृहस्पति को कहा गया और आपके भाग्य से ही देवगुरु बृहस्पति हैं। विवाह समय पर होता है और वैवाहिक जीवन सुखदमयी होता है, उत्तम अच्छा होता है। विशेषकर महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति जाति और पति और संतान के सुख का कारक होता है। गुरु शुभ हो तो आपका स्वास्थ्य हमेशा ही उत्तम अच्छा रहता है। और जिनसे गुरु रुष्ट होते हैं, जिनसे गुरु नाराज होते हैं, तो उन पर समझ लीजिएगा। हमने दोनों चीजें आपको गुरु के बारे में बताई हैं। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि 2 जून से लेकर आगे अक्टूबर 2026 तक, वो 2027 तक, अक्टूबर महीने तक देवगुरु बृहस्पति आपके कहां पर, आपके जीवन में सुखों के भाव पर गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति का इस समय पर क्या बदलाव रहेगा वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, देवगुरु आपके लग्नेश कौन है? सेनापति मंगल देव, और मंगल देव और देवगुरु बृहस्पति में जो मित्रता है वो घनिष्ठ मित्रता है। दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं। परम मित्र आप समझते हैं जैसे आपका भी कोई परम मित्र होगा, ऐसे ही परम मित्र दोनों ग्रह माने जाते हैं। यहां पर मंगल देव ने भागेश बनाया देवगुरु बृहस्पति को और द्वादेश बनाया है। तो यहां पर चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर करते ही सबसे पहले माता का सुख प्राप्त होगा, माता की ओर से हेल्प प्राप्त होगी, भाग्य का साथ आपको पूर्ण तरीके से मिलेगा। देखिए, अभी तो तृतीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति अपना प्रभाव ही नहीं आप पर बना पा रहे थे, अभी तक जो है अभी चल रहे हैं और 2 जून तक रहेंगे। चतुर्थ भाव पर आएंगे तो आप एक वाहन अच्छा सा खरीद पाएंगे, एक वाहन जो है वो अच्छा सा खरीद पाएंगे जिससे दुश्मन आपके देखकर रोएंगे। उसी के साथ ही साथ में भूमि, कोई जमीन जायदाद, 1 वर्ष के अंतर्गत कोई प्लाट या कोई जमीन जायदाद आप बहुत दिनों से खरीदने की सोच रहे थे और खरीद नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही वह आप खरीद पाएंगे। उसी के साथ ही साथ में कोई आपका अभी तक खुद का घर नहीं बन पाया है तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से वह घर भी आपको प्राप्त होगा, आपका खुद का घर आप ले पाएंगे। ये आपको देवगुरु बृहस्पति देंगे ही देंगे, आप लिख कर रख लीजिए। लेकिन बातों से बतासे नहीं फूटते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हमने एक ही मंत्र हमेशा ही वीडियो में बोलते हैं कि मेहनत, जब आप मेहनत, यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपको, देखिए एक चीज और हम आपको बताएं कि जब देवगुरु बृहस्पति या कोई भी ग्रह जब वह शुभ फल देने में आ जाता है ना, तो इंसान की बुद्धि भी अच्छा कार्य करना शुरू कर देती है और उसे सफलता भी बहुत जल्दी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है, जिससे और काम में अच्छा मन लगता है।
तो वही होगा कि जो आपका कार्य है वो काफी प्रगति पर होगा, काफी प्रगति पर होगा, जिससे आपके धन में वृद्धि होगी। धन में वृद्धि होगी तो संभवतः ही आप ये चीजें खरीद पाएंगे। उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर, यहां पर आपका साहस, आपका पराक्रम, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। यही 2 जून से लेकर 1 वर्ष तक जो पहले 12 वर्ष था। उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति यहां पर आपके चतुर्थ भाव पर, यहां पर विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उनको उत्तम अच्छी सफलता भी प्राप्त होती हुई संभवतः ही नजर आएगी। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति के पास दृष्टियां भी हैं। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं प्रभाव वहां पर भी पड़ता है। जहां पर बैठते हैं वहां पर, जैसे राहु महाराज के बारे में हमने बताया था कि जहां पर बैठते हैं वहां के सारे शुभ फल खा जाते हैं, लेकिन जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहां के सारे शुभ फल जागृत हो जाते हैं, और प्रभाव वहां भी पड़ता है जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति की प्रथम दृष्टि यानी देवगुरु बृहस्पति के पास में पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति के पास में हैं। तो सबसे पहले प्रथम दृष्टि आपके कौन से भाव पर? 1 2 3 4 5, अर्थात आपके अष्टम भाव, आपके मृत्यु भाव पर पड़ेगी। जो मृत्यु का भय था, यानी कि ये लगता था यार कि अब हम मर जाएंगे, अब कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, जीवन मेरा तहस नहस है, मेरा जीवन बेकार है। तो यहाँ पर 2 जून तक का वेट करिए। 2 जून के बाद कहेंगे कि है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं, वो आपको पता लग जाए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा तो मृत्यु का भय या मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, कोई प्रॉब्लम समस्या आपकी चल रही है जो काफी दिनों से सुलझ नहीं पाई, वो समस्या भी सुलझती हुई नजर आएगी। अच्छा, एक बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि अभी आपने ये तारीख दी, ये आप दूसरी तारीख दे रहे हैं। देखिए ये ग्रहों पर गोचर है, ये ग्रहों का गोचर है, समझ रहे हैं आप। ये तारीख का मतलब मत रखिएगा कि ये वो तारीख आपने वो वाली दी थी, वो तारीख वो दी थी, अब दूसरी तारीख दे रहे हैं। अभी मंगल का गोचर होने वाला है तो मंगल की तारीख देंगे। तो ये जो है ना ग्रह पर गोचर पर होता है कि ये ग्रह गोचर करेगा तो उसका फल क्या होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, कि यहाँ पर आपके विदेश से आपको संबंधित आपको उत्तम अच्छे लाभ होंगे। जो काफी लंबे समय से विदेश जाना चाह रहे थे, फॉरेन जाना चाह रहे थे और वीजा नहीं पास हो रहा था, या अन्य कोई परेशानी चल रही थी, या अन्य कोई दिक्कत समस्या चल रही थी जिसके कारण आप फॉरेन विदेश जा ही नहीं पा रहे थे, तो विदेश के आपके योग जो हैं वह प्रबल होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ जो आप कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, वो 99% बन जाता है, 99% बन जाता है और 1% से रह जाता है। तो ऐसे कार्य आपके सफलता पूर्वक आपके बनते हुए नजर आएंगे। जो कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था वहां आपको कार्यों में रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है, इसलिए कुछ प्रभाव अशुभ भी रहेंगे, मतलब कुछ चीजों में आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी। जीवन में स्ट्रगल, देखिए कर्म फलदाता, शनिदेव महाराज को क्या कहा गया है? कर्म फलदाता। इसलिए आपको विशेषकर आपको कर्म पर अपने विशेषकर ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की आपके अष्टम भाव पर, यहाँ पर धार्मिक यात्राएं होंगी, पूजा पाठ में बहुत अच्छा मन लगेगा आपका। जो पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग रहा था वह पूजा पाठ में आपका उत्तम अच्छा मन भी लगता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि अगली दृष्टि आपके कहां पर? 10म भाव आपके कर्म क्षेत्र पर। भाई मेरे, बस यहां पर नीच दृष्टि पड़ेगी, नीच घर को देखेंगे अपने। तो नीच घर के देखने के कारण कर्म का फल मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता तभी प्राप्त होगी। व्यवसाय व्यापार से संबंधित आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन लाभ होगा। हमने कहा ना कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहां पर भी शुभ फल प्रभाव डालते हैं, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो भी भाव में शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्यवसाय बंद हो जाए, व्यवसाय, हाँ ये जरूर है कि नीच घर को देखेंगे तो आपको भागदौड़ व्यवसाय या व्यापार से संबंधित ज्यादा करनी पड़ेगी, और जितना आप भागदौड़ व्यवसाय और व्यापार से संबंधित करेंगे उतना ही उत्तम अच्छा लाभ आपको बिजनेस व्यापार से संबंधित देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ आलस्यपन भी आपको आएगा, नींद ज्यादा आएगी, तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि आलस का उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो ही पावत है। तो यहाँ पर आपको सोना नहीं, निद्रापन आपको बिल्कुल मतलब आलस से नहीं लाना है।
यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। दान पुण्य में आपका मन बहुत अच्छा उत्तम लगता हुआ नजर आएगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। और देखिए सबसे बड़ी चीज, स्वक्षेत्रीय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, यहां से स्वक्षेत्रीय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो सबसे पहले जैसा हमने आपको बताया कि फॉरेन से, विदेश से आप विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा नहीं पास हो रहा था, तो वह संभवतः ही आपका पास होता हुआ नजर आएगा। अगर आप विदेश में ही हैं तो आपके ध्यान दीजिएगा, लिखकर नोट कर लीजिएगा, 2 जून के बाद आप नौकरी करते हैं, पद में प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ती हुई नजर आएगी। आप विदेश में ही हैं तो, या आप जन्म स्थान से आप कहीं बाहर रहते हैं तो भी आपको उत्तम अच्छा लाभ देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ जो ब्याह हो रहा है, यानी ब्याह खर्च हो रहा है, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में आपका बहुत ज्यादा व्यर्थ का खर्चा चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, पैसा दिखाई नहीं दे रहा है कि पैसा जा रहा है तो कहां जा रहा है। तो समझता ही मान के चलिएगा आपका व्याह खर्चा आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। 12वां भाव सपनों का भाव कहा जाता है। 12वां भाव क्या कहा जाता है? स्वप्न का भाव कहा जाता है। अब हर इंसान स्वप्न देखता है कि हाँ मैं लाइफ में ये करूं, मैं लाइफ में ये करूं, मुझे लाइफ में ये प्राप्त हो मुझे लाइफ में ये प्राप्त हो। हर व्यक्ति सपना देखता है। ये वर्ष आप लोगों के लिए ऐसा रहेगा 12 वर्ष के बाद में कि इस वर्ष आपका कोई सपना जो काफी लंबे समय से देख रहे थे और पूरा नहीं हो रहा था, वह सपना आपका पूरा होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और संभवतः ही आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके ठीक द्वादश भाव पर, यहाँ पर आलस्यपन, शारीरिक कष्ट परेशानी जो चल रही थी, यानी हेल्थ इशू चल रहा था आपका, शरीर में कोई रोग, शरीर में कोई कष्ट, उससे आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, यानी हेल्थ से संबंधित समस्याएं चल रही थी। पेट, वजन बहुत ज्यादा आपका हो गया था, काम में मन नहीं लग रहा था, भाग्य का। देखिए एक चीज और हम आपको बताएं कि अब देवगुरु बृहस्पति केंद्र पर उच्च के होने जा रहे हैं ना, तो ये भाव भी आपके प्रभावित होंगे। इसमें भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलेगा। जो अभी तक आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, वह भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलेगा। तथा भाग्य के साथ ही साथ में और एक चीज हमने आपको पहले भी बताई है कि जब भाग्य का साथ मिलता है ना, तो जो अधूरे कार्य हैं वो भी संपूर्ण होते हैं, वो भी कार्य पूरे होते हैं। तो संभवतः ही मान के चलिएगा यहाँ पर भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। हड्डी से रिलेटेड रोग, कोई कष्ट परेशानी आपको हो रही थी, वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी तक आप अपना ब्याह नहीं चला पा रहे थे। ब्याह का मतलब होता है खर्च नहीं चला पा रहे थे, बच्चों का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, परिवार का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, माता पिता का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, तो संभवतः ही आप वह खर्च आप उठाते हुए नजर आएंगे। यानी अपना ब्याह नहीं चला पा रहे थे, वह अपना ब्याह जो है वह चलाते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के किसी पर ज्यादा होंगे, किसी पर कम होंगे, ठीक है। क्योंकि एक राशि के अकेले व्यक्ति इस संसार में नहीं है, करोड़ों लोग एक राशि के होते हैं, इसलिए इसका प्रभाव किसी पर ज्यादा होगा, किसी पर कम होगा, लेकिन प्रभाव संभवतः ही पड़ता हुआ नजर आए। क्योंकि यह आपकी जन्म कुंडली नहीं है, यह ग्रह गोचर है। जो आप पर कितना सूट करेगा वो आप हमारी वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन यह प्रभाव पड़ेगा अवश्य ही। उपाय की हम बात करें तो आपको क्या उपाय करने हैं देवगुरु बृहस्पति के? गुरुवार के दिन आप व्रत रखें, पीले वस्त्र धारण करें गुरुवार के दिन। प्रथम दान पुण्य करें, चने की दाल का दान करें, हल्दी का दान करें, केसर का दान करें और पीले फूलों का दान करें या पीले वस्त्रों का दान करें। अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने पिता का, अपने दादा का, अपने गुरुओं का सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। मंत्र का जप करें प्रतिदिन। आप कौन से मंत्र का जप कर सकते हैं? ओम बृहस्पते ही नमः, ठीक है, या फिर ओम परम ब्रह्मणे विद्महे परमात्मा धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयाति। ये मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा, आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।